सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवा लिया है लेकिन पूरे महीने में कोई सेल नहीं की, तो क्या इसकी रिटर्न फाइल करना लाजमी है? अगर हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें हम डाटा कौन सा डालेंगे, या हम नील की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं? आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम अपनी नल की सेल टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। मतलब हमने अपने सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करवा ली लेकिन हमने पूरे महीने में कोई सेल नहीं की, तो उसके लिए हम रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? क्योंकि अगर एक पर्सन अपनी सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसके लिए लाजम है कि वो हर महीने अपनी सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा, चाहे उसकी सेल हुई है या नहीं हुई। अगर सेल हुई होगी तो वो डाटे वाली अपनी रिटर्न फाइल करेगा से अपने इनवाइसेस के साथ, और अगर कोई सेल नहीं की, उस बंदे ने कोई भी सेल टैक्स की इनवाइस जनरेट नहीं की, तो फिर जो है वो नल की रिटर्न फाइल करेगा। तो आज हम जो इस टॉपिक में सीखेंगे कि हम नल की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, बगैर सेल के हम अपनी सेल टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलें नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपने अपना एनटीएन नंबर या आपने अपना सीएनएससी नंबर यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है, फिर आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपके सामने ये काम करता हूँ अभी। तो नाज़रीन, मैंने अपना सिस्टम में लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि आपने अपनी फाइलिंग की तरफ जाना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर ऐसा से आपके पास कोई सीन है कि आपने पिछले को 4-5 महीने में या पिछले 2-3 महीनों में आपने अपनी सेल टैक्स की रिटर्न प्रॉपर फाइल की है, तब आपकी सेल भी हो रही थी, लेकिन बीच में अब आपका बिजनेस में गैप आ गया, अब आपकी कोई सेल नहीं हो रही। पहले आप सही डाटे वाले रिटर्न फाइल कर रहे थे, अब आप जो है वो बगैर डाटे के यानी कि नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, ठीक है? तो फिर सिस्टम में आपको जो है वो नाल की रिटर्न फाइल नहीं करना देगा, ठीक है? लेकिन अगर आपकी बिल्कुल आप पहले भी रिटर्न जीरो में ही कर रहे थे और अभी भी आपकी जीरो की रिटर्न है, कोई उसमें डाटा नहीं है, तो फिर आप नाल की रिटर्न जो है नाल के फॉर्म से जो जाके आप अपनी जो रिटर्न है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने जाना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करें, उसके बाद ये देखें सेकंड टैब है रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, आपने इस पे क्लिक करना है और इसके बाद ये यहाँ पे ये देखें नल सेल टैक्स रिटर्न एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको बताना है कि मैं 2024 का अपनी रिटर्न फाइल करने लगा हूँ। और इसके बाद मंथ कौन सा, आपने वो मंथ अपना सेलेक्ट करना है और इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने जो है रिटर्न का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जब ये फॉर्म आपके पास सामने ओपन हो जाए तो आप जस्ट आपने यहाँ पे जो है ना वो कुछ वर्ड टाइप करने हैं। तो एक थोड़ा सा सेंटेंस, एक लाइन आपने टाइप कर देनी है जिसके अंदर आपने लिखना है देयर इज नो एनी सेल्स ड्यू ड्यूरिंग दिस मंथ। तो नीचे आपने लिख देना है अपना सिग्नेचर यानी कि लिख देने हैं या कंपनी का नाम लिख देना है, ठीक है? और अब आपने क्या करना है, इसको जाना है वेरिफिकेशन पे। और यहाँ पे अब आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन कोड आपने इंटर करना है और इसको आपने वेरीफाई कर देना है और फिर आपने जो है ना वो इसको क्लिक कर देना है सबमिट के बटन पे, ठीक है? तो ये देखें, ये मैंने इसको सबमिट के बटन पे जो है वो क्लिक कर दिया। तो सॉरी, क्योंकि मैंने वो मेरा अभी वेरिफिकेशन वाला जो टैब है वो सही प्रॉपर मैंने वेरीफाई इसको सिस्टम को नहीं किया, तो मैं इसको वेरीफाई पहले करूँगा। अब देखिए मेरा वेरीफाई हुआ, क्योंकि पहले मेरा वो टाइप करने में जो है ना वो थोड़ा सा अकाउंट जो है वो जो पिन कोड है वो गलत लगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, सबमिट करूँगा और फिर देन यस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है? अब देखें कि मैंने जब आपको पहले बताया था कि अगर आपकी रिटर्न पहले आपने आप डाटे वाले रिटर्न फाइल करते थे, अब आप अचानक से आप जब गैर डाटे के खनेल के रिटर्न फाइल करने लगे हैं तो सिस्टम आपको फाइल नहीं करने देगा, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि पीछे से आपका कुछ कैरी फॉरवर्ड बैलेंस चल रहा होता है। तो आप देखें मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, यस किया, तो सिस्टम ने मुझे बता दिया कि आप ये रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि आपका बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड का चल रहा है, ठीक है? तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं जाऊँगा दोबारा ड्राफ्ट में
ड्राफ्ट में जाके तो मैं इसको जो है ना यहाँ से करूँगा डिलीट, इसको यस, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने जाना है सिंपल जो है ना फाइल या इनकम टैक्स सेल टैक्स रिटर्न के फॉर्म के ऊपर, जो नॉर्मल जो रिटर्न का फॉर्म होता है उस पर मंथ सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। और अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने पहले इसका जो नेक्सस सी जो है, ठीक है, उसको फाइल करना है, ठीक है। तो चूंकि इसमें डाटा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं इसको नील का फाइल करूंगा, लेकिन इसको फाइल आपने लाजमी करना है, इसके बगैर आपको रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करने देगा, ठीक है। देन आप नेक्स्ट ए जो है इसको भी चेक कर लें कि इसमें तो कोई आपका डाटा तो नहीं शो हो रहा, ठीक है। और इसको भी आप अच्छे से जो है ना सर्च करके चेक करना, अगर नहीं है तो इसको भी आप क्लोज कर दें। और अब आप चले जाएं अपने डाटा के फॉर्म पे, ठीक है। और डाटा के फॉर्म पे जाके तो आपने इसको एक दफ़ा कैलकुलेट करना है, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम जो है वो स्लो है। अच्छा, इसको अब आप एक दफ़ा कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें ना, ये मेरा कुछ बैलेंस है 1270 रुपये, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड चलता आ रहा है पिछले मंथों से, ठीक है। तो इसलिए सिस्टम जो है वो मुझे वो अब अगली मेरी जो रिटर्न है वो फाइल नहीं करने दे रहा, नाल के फॉर्म से रिटर्न फाइल नहीं करने दे रहा, बल्कि मैं अब यहाँ से जाकर तो जीरो की रिटर्न फाइल करूँगा, ठीक है। तो आप देखें, ये जो मेरा बैलेंस है ये मेरा ऐसे ही कैरी कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा, ठीक है। इसको मैं जस्ट मैंने क्या किया, दोबारा कैलकुलेट किया, वेरीफाई पे गया, यहाँ पे मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड जो है वो एंटर कर दिया, इसको अगेन मैंने वेरीफाई किया। और जैसे ही मेरा सिस्टम में ये वेरीफाई हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है सबमिट और यस कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो मेरी रिटर्न है, ये मेरी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। मैंने कैलकुलेशंस का टैब नहीं दबाया था, इसलिए सिस्टम जो है ना उसको सबमिट नहीं करने दे रहा। मैं इसको एक बार दोबारा से जो है ना कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरी रिटर्न जो इजीली सबमिट हो जाए। अब देखिए, मैंने उसको दोबारा से कैलकुलेट किया तो मेरी जो रिटर्न है वो सबमिट हो गई है, ठीक है। और सबमिट होके तो ये जो मेरी रिटर्न है ये मेरे कंप्लीटली टास्क के अंदर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी रिटर्न कंप्लीटली टास्क में आएगी। तो ये था नाज़रीन एक सिंपल सा मेथड कि आप अपनी नल की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने पिछले साल में या पिछले मंथ में आपने डाटे वाले रिटर्न फाइल किया, और इस दफ़ा आप नील की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।